नमस्कार। हाल में आप देख रहे होंगे हर एक न्यूज़ चैनल पे और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें पाकिस्तान के क्राइसिस का जिक्र होता हुआ दिख रहा होगा। इस मुद्दे पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा क्राइसिस है जो कि अभी हाल फिलहाल में कई सारे देश देखने को मिला है और कभी भारत भी इस दौर से गुजरा है। वो अलग बात है कि सबका इस मुसीबत से गुजरने का अपना अपना तरीका रहा और अभी पाकिस्तान जो इस हालात से गुजर रही है उसका एक अलग ही तरीका है जो कि उसका हमेशा से रहता आया है। चूँकि अभी मेरी पहचान संघर्ष के दौर से गुजर रही है इसलिए मैं अपना परिचय दे देता हूँ। आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी। मैं पाकिस्तान के क्राइसिस के बारे में उसके क्या वजह है और कैसे कैसे सिर्फ मैं इतना कहने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इस बात पे जिक्र करने के लिए आया हूँ कि आखिर भारत से पाकिस्तान को इस दौर में क्या सीखना चाहिए था और भारत को पाकिस्तान से क्या सीखना चाहिए था। दोनों का आपके जो पड़ोसी हैं उनकी गलतियों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अपने पड़ोसी अगर आपके बेहतर हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रायिकता रहती है कि आपका उस पर प्रभाव पड़े, लेकिन हमारे बहुत ही बेहतर होने के बावजूद भी पाकिस्तान का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है क्योंकि कभी शुरुआती दौर से ही उसके साथ हमारी संबंध अच्छी नहीं रही है। मैं इस पाकिस्तान के इस हालात का पूरे की पूरी जिम्मेदारी उसकी पाकिस्तान के आवाम को देना चाहता हूँ। इसका मैं सिर्फ ये इस कहानी के पीछे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बच्चे जब गलतियाँ करते हैं तो उसकी जवाबदेही गार्जियन की होती है और इस वजह से इसकी जवाबदेही गार्जियन की होती है क्योंकि उसका सवाल पूछने का हक गार्जियन को होना चाहिए। बच्चे अगर मान के चलिए कि अचानक से उसके जेब में 1000 रुपये भी नहीं है और लाखों रुपये लेके आके अपने गार्जियन को दे दिया तो गार्जियन का ये पूछना बनता है कि ये कहाँ से लाए हो। तो मैं इस बात का जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान जो है वो शुरुआती दौर से ही अभी तक ऐड पे चल रही है। ऐड दैट मीन्स ये कि सहायता, वो दूसरे देशों की सहायता पे चल रही है और दूसरे देश कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा दानी बैठा हुआ है जो उसको यूं ही सहायता कर रहा है। तो ये सहायता और कर्ज से जो देश चल रही है उसकी आवाम खुश हैं कि हमारे पास रुपया है। उसको ये सोचना ज़रूरी था कि आखिर ये जो रुपया है इसका जड़ कहाँ है, ये कितनी मजबूत इसका जड़ है। वो सहायता एक ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी के रहमो करम पे आप पल रहे होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आज जो मिल रहा है वो कल भी मिलेगा। आज उसकी ज़रूरत है इसलिए आपको सहायता कर रहा है। वो अपनी कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ ना कुछ सोच रहा होगा, आपसे वो कुछ ना कुछ ऐसा फ़ायदा देख रहा होगा, इस वजह से आपकी सहायता कर रहा है। और ऐसा ही एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अमेरिका जो कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था और सालों साल हज़ारों डॉलर उसका एक सहायता राशि पाकिस्तान को जाता था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को वो अपने तरीके से यूज करता था। पाकिस्तान हर शुरुआती दौर से अभी तक एक आतंकवादी के जन्म स्थली रहा है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे किसी भी पाकिस्तान के अलग अलग इलाके में अलग अलग आतंकी संगठन अपने आप पले बड़े और फले फूले हैं। और अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो उसके ही आतंकी संगठन जो उसके द्वारा पले हैं, टीपीपी, जो कि वहाँ पे खुद उसी को पाकिस्तान को ही क्षति पहुँचाने के लिए आतंकी धमकी दे रहे हैं। और उस धमकी का नतीजा हम लोग देखे भी हैं कि कई सारे जगह पे पाकिस्तान के कई सारे रिहायशी इलाकों में आतंकवादी हमला हुए, बम विस्फोट हुआ है। और इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सरकार है और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान के आवाम है। उसको अपने केवल और केवल मुल्क में पाकिस्तानी मुल्क के जो आवाम है उसको केवल अपने कौम के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि अगर हमारे देश की सरकार और हमारे देश की आर्मी इंडियन को, हिंदू को क्षति पहुंचा रहा है तो हम खुश हो रहे हैं।
तो ऐसा नहीं देखना चाहिए। और यही कर रहा था इतने दिन से अमेरिका, पाकिस्तान से करवा रहा था। और जब अमेरिका को खुद ओसामा बिन लादेन की झेलनी पड़ी तो फिर अमेरिका को थोड़ी सी समझ आई और डोनाल्ड ट्रंप जो कि बहुत सारे उनके फंडिंग को रोक दिए थे, बाइडन आए, कुछ फंडिंग को फिर से स्टार्ट किए। लेकिन अब जब पाकिस्तान का अमेरिका से संबंध अच्छा नहीं रहा तो अब वो अपना रुख किया चीन के साथ। और चीन एक ऐसा देश रहा है शुरुआती दौर से जो कि लोन को लेके हमेशा अपनी ट्रैप में बहुत सारी देशों को फंसाया है और उसी देश में फंसता चला गया पाकिस्तान। अभी चीन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक, जो कि चीन के लिए भी बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान को इस भरोसे पे चीन ने ये प्रोजेक्ट साइन करवाया कि हम आपके साथ इकोनॉमिक बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, इस मार्ग के द्वारा बहुत बड़ा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान ने इसको अपने ऊपर कर्ज के रूप में लेके और इसको स्टार्ट करवाया। लेकिन कहीं ना कहीं चीन को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और चूँकि पड़ोसी मुल्क हमारा पाकिस्तान है और चीन हमारा हमेशा से दुश्मन रहा है और पाकिस्तान रहा है, इस वजह से पाकिस्तान का जो ये सीपैक कॉरिडोर बन रहा है ये पीओके से गुजरती है। और पीओके जो कि हमेशा से संघर्ष और विवाद के घेरे में रहा है और उस होके गुजर रही है, इसलिए पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट भारत के लिए भी गले की हड्डी बन चुकी है। क्योंकि अब यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि ये पाकिस्तान के रास्ते चीन हम पे भारी ना पड़ने लगे और ये कॉरिडोर चीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ना हो जाए। इस वजह से हम लोग थोड़ी से ये हम लोग के लिए चिंता का विषय है। हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है इसको ये सोचना चाहिए। वहाँ की आप जब आर्मी की बात करें, वहाँ पे पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो एक हमारे देश के जैसे राष्ट्रपति हैं, जो कि एक नाम मात्र पद है, जिनका सिग्नेचर करने से बहुत बड़ा ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है। उसी तरह से वहाँ के प्रधानमंत्री जी का है। क्यों? क्योंकि उन पे पूरा का पूरा कंट्रोल वहाँ की आर्मी का है। ये चीज़ समझना होगा पाकिस्तान के जनता का कि हम जिस काम के लिए जिसको रखे हैं वही काम उससे बेहतर हो सकता है। और वहाँ पे हालात आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे आर्मी के अंडर में वहाँ का पूरा इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आर्मी के अंदर में है। वो तेल साबुन और ज़मीन जायदाद वो बेचते हैं, आर्मी बेचते हैं। इसीलिए वहाँ के जो आर्मी के जो अधिकारी हैं उसके पास कई एकड़ों में ज़मीन है। अभी जहाँ तक बाजवा की बात की जाए, जो कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान का चीफ आर्मी रहा है, वो वहाँ पे आप देखेंगे कि बाजवा की संपत्ति, जो कि उनकी वाइफ की संपत्ति, जो कि आईटीआर तक नहीं भरती थी, आज उनकी संपत्ति 200 करोड़ से ज़्यादा हो गई। आज बाजवा की संपत्ति जो है वो हज़ारों बिलियन डॉलर पहुँच गए, 1200 बिलियन डॉलर के आसपास में है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान की जनता को समझ आनी ज़रूरी है। पाकिस्तान में आज ही ऐसा क्राइसिस नहीं आया, क्राइसिस आता रहा है और हो सकता है ये भी क्राइसिस गुजर जाएगा। है क्राइसिस बहुत बड़ा है, लेकिन चीन का अभी भी उसके साथ एक सिंपैथी जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सीपैक जो समझौता है, जो कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसको लेके चीन जो है, चूँकि इमरान की सरकार ने इस पर थोड़ी सी रोक लगा दी थी, इस वजह से चीन नाराज़ हो गया था। लेकिन पुनः चालू करने की वजह से चीन इसकी सहायता के लिए आगे आ सकता है और इसकी ये हालात से पाकिस्तान निकल सकता है, गुजर सकता है। लेकिन फिर भी ये उसकी आवाम, पाकिस्तान के आवाम को ये समझना ज़रूरी होगा कि ये कब तक किसी के रहमो करम पे हम पलते रहेंगे। हम एक कर्ज को हटाने के लिए दूसरी कर्ज तो लेते रहेंगे, लेकिन ये कर्ज जो होती है ना, अगर किसी परिवार के ऊपर जो कर्ज पड़ती है तो उसका नतीजा सबको भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस कर्ज का जो इंटरेस्ट है उसको भरने के लिए सबको अपनी इनकम से देनी पड़ेगी। तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आवाम को ही भरना है, डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में सही। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि कब तक एक आतंकी संगठन को पाल के हम आगे बढ़ते रहेंगे और उसका यूज किसी और देश, किसी और के खिलाफ करता रहेगा। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। आज तालिबान पाकिस्तान पे ही हावी होता जा रहा है। आज उसके सह में आज
TPP जो है पाकिस्तान पे भी हमला कर रहा है और वही पाकिस्तान ने उसको आज खड़ा किया था। तो आप अगर किसी दूसरे के लिए सपोले तैयार करते हैं तो आप याद रखिए कि आपके लिए कभी भी वो सपोले आपको डस सकते हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा और पाकिस्तान की आवाम को ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान की आवाम इस चीज़ को समझे और अपनी सरकार से ये हमेशा सवाल करे कि आखिर क्यों ये इस हालात तक वो देश पहुंच चुकी है। और जहाँ तक बात है कि भारत को इस पाकिस्तान की इस हालात से क्या सीखनी चाहिए, ये सीखना चाहिए कि आप मीडिया का जो रैंकिंग स्वतंत्रता में फिसल रही है उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार से अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो उसकी फ़ैसला क्या होगा वो पता नहीं। तो इस वजह से आप हमारे देश की जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि आप हमेशा अपनी सरकार पे नज़र बनाए रखें कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, और उससे हमेशा सवाल करते रहें। वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। कल के डेट में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो इस वजह से आप पाकिस्तान की इस स्थिति से सीखते हुए अपने देश के महकमों से पे हमेशा नज़र रखिए। और अभी हाल फिलहाल में POK का जो हालात है उस पे हमारे देश के विदेश मंत्री और हमारे सेना अध्यक्षों का बयान आया है कि कभी भी हम तैयार हैं और सरकार के आदेश मिलते ही हम कभी भी हमले कर सकते हैं, लेकिन इसका नफ़ा नुकसान अलग है, उसको एक अलग तरीके से हम देख सकते हैं, कभी अलग बहस कर सकते हैं और हम उसके लिए तैयार हैं और कभी भी उसके लिए चढ़ाई कर सकते हैं। और पाकिस्तान इस दौर में अभी नहीं है कि वो हमसे तो कभी भी नहीं टकरा सकता है, अभी क्या और ना ही भविष्य में टकरा सकता है। और हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं वो इतने ये हैं कि वो अपना विदेशी मसला को आसानी से हल करने में बहुत ही माहिर हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश की जो जनता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप एक गार्जियन हैं इस देश की सरकार का, आप इस देश की शासन व्यवस्था का एक मॉनिटर की तरह आप देखते रहना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो आप इस पाकिस्तान के क्राइसिस से आप सीखिए और इससे बहुत बड़ी सबक लेके आप हमेशा सतर्क रहें। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी हमारे आप राइटर्स की अखबार में कल परसों में एक खबर आई थी कि तीसरी हफ्ता इंडियन फॉरेक्स रिज़र्व में कमी आई है। वैसे तो हमारे पास अभी भी सालों के लिए आयात के लिए फॉरेक्स रिजर्व हैं, लेकिन फिर भी सवाल पूछना बनता है और नज़र रखना हमारी देश की जनता की जिम्मेदारी है। तो आप इस पे नज़र रखिए और हमारे देश के हालात अभी बेहतर है और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर रहे। और हम सभी देशवासी अगर जागरूक रहेंगे तो ये निश्चित है कि हम जैसे हैं उससे बेहतर ही होते रहेंगे। आप सभी देख रहे थे तीखी सच और मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद।